हेलो दोस्तों। फरवरी में इंडिया के पास एक शुगर प्रॉब्लम थी। हमारे पास ये ज़रूरत से ज़्यादा था। गवर्नमेंट ने 2025-26 सीजन में मिल्स को पहले ही 15 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी थी। फरवरी 2026 में इसने 5 लाख टन और ऐड कर दिया, जिससे टोटल एक्सपोर्ट कोटा 20 लाख टन हो गया। ऑफिशियल रीजन इंडिया की सरप्लस शुगर अवेलेबिलिटी को मैनेज करना था। मिल्स ने इवेंचुअली उस कोटा के अगेंस्ट सिर्फ लगभग 8 लाख टन ही एक्सपोर्ट किया। लेकिन अगस्त तक प्रॉब्लम पूरी तरह पलट गया था। डोमेस्टिक स्पॉट शुगर प्राइसेस एक महीने में लगभग 10% बढ़ गए और एक रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए थे। गवर्नमेंट का रिस्पांस भी इसीलिए कुछ महीने पहले से ही पलट गया। इसने फर्दर एक्सपोर्ट्स को रोक दिया, फिजिकली मिल इन्वेंट्रीज वेरीफाई करना शुरू किया, ट्रेडर्स और लार्ज कंज्यूमर्स के होल्डिंग अमाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया और 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर इंपोर्ट्स के लिए एक ड्यूटी फ्री विंडो भी खोल दिया। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के शुगर इंडस्ट्री के करंट कंडीशन के बारे में ही समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस इंडस्ट्री में गलत क्या हुआ। फिर हम इंडिया के वीक शुगर बफर्स के बारे में भी समझेंगे। एंड में हम शुगर सप्लाई पे एथेनॉल का इम्पैक्ट भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया के शुगर इंडस्ट्री के करंट रिवर्सल को समझते हैं। ये तब सही लगता है जब आप देखते हैं कि प्रोडक्शन एस्टिमेट्स का क्या हुआ। शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स ने इनिशियली लगभग 343 लाख टन के प्रोडक्शन का प्रोजेक्शन दिया था। गवर्नमेंट अब रफली 306 लाख टन एक्सपेक्ट करती है, जो ओरिजिनल एस्टिमेट से लगभग 11% कम है। गवर्नमेंट इसको गलत एस्टिमेट करने में अकेले नहीं थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या यूएसडीए ने भी अपने इंडिया एस्टिमेट में 53 लाख टन का कट किया। एग्जैक्ट नंबर इस पर वैरी करते हैं कि आप किस से पूछते हैं, पर डायरेक्शनली सभी एस्टिमेट्स इनिशियल एक्सपेक्टेशन से कम थे। पर जो पूछने लायक बात है वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस के इस मिसमैच को इतना ऑब्वियस होने में इतना ज्यादा समय क्यों लगा। अब देखो, सीजन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्शन पिछले साल से काफी आगे चल रहा था, स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटका में। पर अर्ली प्रोडक्शन क्लियर पिक्चर नहीं दिखाता। शुगर आउटपुट दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितना केन मिल्स तक पहुंचता है और शुगर मिल्स उस केन के हर टन से कितना शुगर रिकवर करते हैं। एक मिल ईयर के टोटल क्रॉप बिना बढ़े अर्ली स्टेज में बहुत सारा केन क्रश कर सकता है या अवेलेबल क्रॉप को तेज प्रोसेस कर रहा हो सकता है, और इस साल वही हुआ। 15 अप्रैल 2026 तक इंडिया ने 275 लाख टन शुगर प्रोड्यूस किया था, जो एक साल पहले से सिर्फ लगभग 8% ज्यादा था। पर सिर्फ 19 मिल्स अभी भी ऑपरेटिंग थी, पिछले साल के सेम पॉइंट पर 38 के अगेंस्ट। फिर 30 अप्रैल तक आउटपुट अभी भी प्रीवियस ईयर से सिर्फ 7% ज्यादा था, फिर भी सिर्फ 5 मिल्स ऑपरेशनल रह गई थी, एक साल पहले के 19 के अगेंस्ट। तो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाफ का मतलब ये नहीं था कि क्रॉप बहुत बढ़ी थी, बल्कि सिर्फ ये था कि इसका एक बड़ा शेयर जल्दी आ गया था। उसी समय क्रॉप की क्वालिटी खुद कई रीजन से वीक हो गई थी। ज्यादा बारिश ने महाराष्ट्र के हिस्सों को इम्पैक्ट किया। क्रॉप डिजीज ने यूपी और महाराष्ट्र में केन को डैमेज भी किया। वीकर केन क्वालिटी ने रिकवरी को भी कम कर दिया, जिसका मतलब था कि सेम टन केन ने कम शुगर प्रोड्यूस किया। यूएसडीए ने भी एक्सेसिव रेनफॉल को साइट किया जब उसने अपने इंडिया एस्टिमेट को कट किया था। यूपी में स्पेसिफिकली इवन जो केन अवेलेबल था वो शुगर मिल्स तक नहीं पहुंचा। स्टेट की क्रशिंग के लिए केन अवेलेबिलिटी 2 to 3% लोअर एस्टिमेट की गई थी। कुछ मिल्स शेड्यूल टाइम से लगभग 15 दिन पहले बंद हो गई थी, जबकि दूसरों को रिपोर्टेडली लगभग 25 लाख क्विंटल्स कम केन रिसीव हुआ। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि कुछ फार्मर्स ने खंडसारी या रॉ शुगर यूनिट्स को केन भेजा था, जो बेटर प्राइसेस और इमीडिएट पेमेंट ऑफर कर सकती थी। ये एक प्रॉब्लम है जहां शुगर मिल्स को केन के लिए फार्मर्स को गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइस पे करना पड़ता है, जबकि उन्हें शुगर के लिए जो प्राइस मिलता है वो चेंज होते रहता है। जब शुगर और एथेनॉल सेल्स कॉस्ट को कवर नहीं करती हैं, तो मिल्स के पास कैश की कमी हो सकती है और वो फार्मर्स को पेमेंट्स डिले कर सकती हैं। जो खंडसारी यूनिट्स तुरंत पे करती हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। ये अकेले पूरे शॉर्टफॉल को एक्सप्लेन तो नहीं करेगा, पर ये एक और रीजन है कि क्यों सिर्फ केन आउटपुट एस्टिमेट करना काफी नहीं है। अब इसके आगे शुगर प्रोडक्शन का डेटा खुद इतना फैला हुआ है कि एक एक्यूरेट पिक्चर मिलना मुश्किल है। मिल्स गवर्नमेंट को प्रोडक्शन, सेल्स और स्टॉक रिपोर्ट करती हैं। ट्रेडर्स अब डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इन्वेंट्रीज अपडेट करते हैं। अभी भी इस बात पर भी कोई पूरी तरह अग्री नहीं करता कि क्या इंडिया के पास एक जेन्युइन शुगर शॉर्टेज है या नहीं। गवर्नमेंट ने इनिशियली आर्ग्यू किया कि प्राइस राइज डिमांड और सप्लाई से जस्टिफाइड नहीं था। इसने होर्डिंग, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस और पेपर ट्रेड्स को ब्लेम किया, जिसमें शुगर को फिजिकली मिल छोड़े बिना ही बेचा गया था। इंडस्ट्री ने भी पुशबैक किया है।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने लगभग 24 लाख टन शुगर इक्विवेलेंट को एथेनॉल में डाइवर्ट करने के बाद नेट प्रोडक्शन 279 लाख टन एस्टिमेट किया है। ये नेक्स्ट सीजन लगभग 35 लाख टन स्टॉक के साथ स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशन रखता है। लगभग 22 लाख टन की मंथली डिमांड के अगेंस्ट उससे फ्रेश शुगर आने तक मार्केट को कवर कर लेना चाहिए। टेक्निकली दोनों साइड सही हो सकती हैं। इंडिया के पास नेशनल बैलेंस में काफी शुगर हो सकता है, जबकि अनसोल्ड और मूव करने के लिए रेडी शुगर की मार्केट अभी भी टाइट थी। एक बार जब बफर वीक हो गया तो होर्डिंग या डिलेड सेलिंग उस टाइटनेस को और बुरा बना सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सबसे पहले उस शुगर को ढूंढने और मूव करने पर फोकस हुआ जो कंट्री के अंदर पहले से ही था। 24 जुलाई को ऑफिशियल से मिल इन्वेंट्रीज को फिजिकली वेरीफाई करने और डिक्लेयर्ड स्टॉक्स को सेल्स, डिस्पैचेस, मिल रिटर्न्स और जीएसटी लिंक्ड इंफॉर्मेशन के साथ रिकंसाइल करने को कहा गया था। डिस्क्रिपेंसी किसी मिल से फ्यूचर डोमेस्टिक सेल कोटा को भी अफेक्ट कर सकती थी। फिर स्टॉक लिमिट्स आए। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक शुगर डीलर्स को हर वीक इन्वेंट्रीज रिपोर्ट करने और प्रिस्क्राइब्ड होल्डिंग लिमिट्स के अंदर रहने की रिक्वायरमेंट थी। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक एक महीने में 10 टन से ज्यादा शुगर कंज्यूम करने वाले बिजनेसेस को भी उनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट के 15 डेज के ज्यादा होल्ड करने से रोक दिया गया। ये मेजर्स लोगों को इन्वेंट्री होल्ड करने से तो रोक सकते हैं, पर ये नया शुगर प्रोड्यूस नहीं कर सकते और यहीं इंपोर्ट्स आते हैं। गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर के लिए एक ड्यूटी फ्री विंडो खोल दिया है। स्टॉक लिमिट्स के ऑपोजिट इंपोर्ट्स एक्चुअली सप्लाई में ऐड करते हैं, पर ऐसा तुरंत नहीं हो रहा है। ब्राजील से शुगर को इंडिया पोर्ट तक पहुंचने में लगभग 40 to 45 डेज लग सकते हैं, अनलोडिंग, रिफाइनिंग और इनलैंड ट्रांसपोर्ट से पहले। इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स 15 अक्टूबर से पहले सिर्फ कुछ कंसाइनमेंट्स के आने की ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वेस्टर्न पोर्ट में आने वाला रॉ शुगर नॉर्थ इंडिया की बेकरी तक पहुंचने वाला व्हाइट शुगर नहीं होता, तो उसमें और भी टाइम लग सकता है। इंडस्ट्री ने नेक्स्ट क्रशिंग सीजन को पहले स्टार्ट करने का सजेशन भी दिया है। वो फ्रेश शुगर को मार्केट में जल्दी ला सकता है, पर कम मैच्योर केन जनरली लोअर रिकवरी देता है। मतलब अर्ली क्रशिंग टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाए बिना ही शुगर को बाद के महीनों से अभी के महीनों में शिफ्ट कर सकता है। अब इस इम्बैलेंस में सबसे ऑब्वियस सस्पेक्ट एक ऐसा कमोडिटी लग सकता है जिसे हम गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स में काफी बार देख रहे हैं और हमने इसे खुद भी कई बार कवर किया है। मैं बात कर रहा हूं एथेनॉल की। शुगर मिल्स सिर्फ शुगर नहीं बनाती हैं, वो केन जूस और मोलासिस को एथेनॉल की तरफ भी डाइवर्ट कर सकते हैं, जिसे ऑयल कंपनीज पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए खरीदती हैं। एथेनॉल की तरफ जाने वाला शुगर इक्विवेलेंट का हर टन वो शुगर है जो फूड मार्केट में एंटर नहीं करता। तो जब प्रोडक्शन शॉर्टफॉल के बाद शुगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये कहना आसान होता है कि शायद इंडिया ने अपनी जरूरत से ज्यादा शुगर को फ्यूल में बदल दिया। वो आर्ग्यूमेंट सही लगता है क्योंकि एथेनॉल पॉलिसी को प्राइमरीली इंडिया की एक्सेस शुगर को अब्सॉर्ब करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। सालों तक इंडिया ने जरूरत से ज्यादा शुगर, वीक मिल फाइनेंसेस और फार्मर्स को डिलेड पेमेंट्स के साथ स्ट्रगल किया। एथेनॉल ने मिल्स को केन के अंदर के सुक्रोज के लिए एक और बायर और एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम दिया, पर इस साल एथेनॉल गैप को एक्सप्लेन नहीं करता है। गवर्नमेंट कहती है कि एथेनॉल की तरफ डाइवर्टेड शुगर का शेयर 2022-23 में लगभग 12% से गिरकर 2025-26 में 9% हो गया। ये भी कहती है कि इंडिया का लगभग 3/4 एथेनॉल अब फूड ग्रेन से आता है। ऐसा लगता है कि चाहे एस्टिमेट कोई भी हो, एथेनॉल ने उस फोरकास्टिंग मिस को नहीं बनाया, लेकिन इसने क्रॉप के कम होने पर क्वेश्चन को भी कम कर दिया है। तो केन बेस्ड एथेनॉल को कम करने से फूड मार्केट में ज्यादा शुगर रिलीज होगी, पर ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि क्रॉप एस्टिमेट गलत क्यों था। ये उस रेवेन्यू स्ट्रीम को भी वीक कर देगा जो मिल्स को कैश जनरेट करने और फार्मर्स को टाइमली पे करने में मदद करता है। तो असली पॉलिसी प्रॉब्लम शुगर वर्सेस एथेनॉल नहीं है, वो ये है कि इंडिया ये जानने से पहले कि क्रॉप एक्चुअली कितनी बड़ी होगी, सेफली कितना केन एथेनॉल को कमिट कर सकता है। ये क्वेश्चन अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। गवर्नमेंट के ड्राफ्ट शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 2026 ने एथेनॉल और खंडसारी को केन इकोनॉमिक्स में ज्यादा फॉर्मली लाने की कोशिश की, पर स्टेट्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स के अपोजिशन के बाद इसे मई में विड्रॉ कर दिया गया था। इसका विड्रॉल करंट प्राइस स्पाइक का कारण नहीं है, पर टेंशन अभी भी है। जब शुगर ज्यादा होती है तो इंडिया चाहता है कि ज्यादा केन फ्यूल बने, और जब क्रॉप वीक होती है तो इसे उस केन का ज्यादा हिस्सा फूड मार्केट में वापस चाहिए होता है। प्राइस स्पाइक शुगर चेन में सभी को सेम तरीके से हिट नहीं करता। मिल्स, फार्मर्स, फूड कंपनीज और कंज्यूमर्स सभी इसे अलग अलग तरीके से फील करते हैं। चीप इन्वेंट्री पर बैठी मिल्स के लिए हायर शुगर प्राइसेस फायदेमंद है। जैसे बलरामपुर चीनी ने 30 जून 2026 को 45.67 लाख क्विंटल शुगर होल्ड किया था, जिसे उसकी बुक्स में लगभग 37 रुपीज पर केजी पर वैल्यू किया गया था। इसका एवरेज जून क्वार्टर रियलाइजेशन लगभग 42 रुपीज पर केजी था।
इसलिए प्राइसेस बढ़ने पर शुगर स्टॉक्स ने रैली किया क्योंकि इन्वेस्टर्स उन इन्वेंट्रीज के अंदर बैठे मार्जिन पर बेट कर रहे थे। पर अपसाइड अनलिमिटेड नहीं है। शुगर स्टॉक का कुछ हिस्सा पहले से ही कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है और डोमेस्टिक सेल्स रेगुलेटेड भी हैं। एडिशनली हायर केन कॉस्ट, वीकर रिकवरी, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और लोअर वॉल्यूम बेनिफिट्स को कम कर सकते हैं। वो तब ऑब्वियस हो गया जब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अनाउंस होने के बाद बलरामपुर चीनी, धमपुर शुगर और बजाज हिंदुस्तान लगभग 5% गिर गए। ज्यादा सप्लाई ने सेम प्राइस एडवांटेज को थ्रेटन किया जिस पर इन्वेस्टर्स बेट कर रहे थे। फार्मर्स इस सबसे कम डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। केन प्राइसेस सेंट्रल फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस या कुछ स्टेट्स में हायर स्टेट एडवाइस प्राइस के थ्रू सेट होते हैं। तो शुगर प्राइसेस में स्पाइक का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि फार्मर को भी ज्यादा पे मिलता है। हायर शुगर प्राइसेस मिल्स के कैश फ्लो को इंप्रूव कर सकती हैं, जिससे केन ड्यूज क्लियर करना और नेक्स्ट क्रॉप के लिए compete करना आसान हो जाता है। फूड कंपनीज के लिए इफेक्ट दूसरी तरफ चलता है। शुगर बिस्किट्स, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कन्फेक्शनरी और बेकरी प्रोडक्ट्स में एक मेजर इनपुट है। बड़ी कंपनीज के पास कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइसिंग पावर के थ्रू ज्यादा प्रोटेक्शन है, लेकिन छोटे बेकरीज, स्वीट शॉप्स और रीजनल मैन्युफैक्चरर्स स्पॉट प्राइसेस और फ्रीक्वेंट परचेजेस से ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, स्पेशली 15 डे स्टॉक लिमिट के अंडर। कंज्यूमर्स इवेंचुअली इसमें से कुछ फील करते हैं, चाहे हायर रिटेल शुगर प्राइसेस के थ्रू हो या महंगे स्वीट्स, बिस्किट्स, ड्रिंक्स और डेजर्ट्स के थ्रू। पास थ्रू इमीडिएट या इवन नहीं होगा, पर फेस्टिव सीजन इन्फ्लेशन ही एग्जैक्ट रीजन है कि शुगर इतनी जल्दी पॉलिटिकली सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, हमें शुगर इंस्टेबिलिटी से कैसे और कब तक रिकवर कर पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।